स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि आवाम की ज़िंदगियाँ मुश्किल होकर रह गई हैं और ऐसे में यूटिलिटी स्टोर्स कहा जाता है कि महंगाई का तोड़ है। आवाम को सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, घी सस्ता हो गया, आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, लेकिन वो सस्ता घी, वो सस्ती चीनी और वो सस्ता आटा आवाम को किस तरह से मिलता है? इस तरह से मिलता है, ऐसे मिलता है आटा सस्ता। हमारी सारी ख़वातीन जो कि बर्दाश्त नहीं कर सकती महंगाई का बोझ, जिनको सस्ती चीज़ें चाहिए, वो अपने घरों में कामकाज छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के, बच्चों को छोड़कर सिर्फ चंद 100 रुपये बचाने के लिए यहाँ पर घंटों इंतज़ार करती हैं सड़कों पर बैठकर। यूटिलिटी स्टोर के सामने मैं मौजूद हूँ। हमारे जो मर्द भाई हैं वो उस साइड पे हैं, कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर ख़वातीन लाइनों में इंतज़ार कर रही हैं। आटा मिलेगा, घी मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, इनको मालूम कितना है, इन्फॉर्मेशन कितनी दी जाती है। इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या मामलात हैं और क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक, अल्लाह का शुक्र। कब आई इधर? सुबह 10 बजे से। आज घर पे कोई काम नहीं था? क्या करके मंगे, मजबूरी, मजबूरी। सुबह 10 बजे से अब 3 बजने वाले हैं। सारा दिन बेटे गुजर जाता है, सारा दिन बैठे बैठे गुजर गेंदा। असा ये गल है, असा आस्ते सौदे सस्ते कर देवें, आटा सस्ता कर देवें, असी पैसे लेके जावां हर दुकान तो ले लेवां। इत्थे यूटिलिटी स्टोर ते बैठे बैठे सारा दिन गुजर जाता है। चीनी बिल्कुल मिली ही नहीं, की करे गरीब बंदा, किस पासे जावे? इधर उधर कर लेंदे ने, आटा आंदा है जब इधर उधर कर लेंदे ने, थोड़ा सा देते ने, थोड़ा सा औरतों को वापस भेज देंगे, मर्दों को भी वापस भेज देंगे ने। कह रहे ने सौदा लोगे तो आटा दवांगे ने, वरना नहीं दवांगे। तो गरीब लोग ने की करिए, मजदूरी करके बंदे। आटा तो रोज़ चाहिए, बाकी सौदे तो रोज़ नहीं चाहिए। एक 10 किलो का तोड़ा देते हैं, जिसकी फैमिली वो 10 किलो को क्या करेंगे? ये 10 किलो का एक तोड़ा देते हैं। ज़्यादा मंगिए तो कहते हैं 5000 का सौदा लो, फिर ज़्यादा दवांगे। ऐसे तो घर से घर छोड़ के आए हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के यहाँ से बैठे हैं 10 बजे के 9 बजे के आने। 10 किलो का थैला बाजार में कितने का है? यहाँ से कितने का मिल रहा? बाजार में 1200 का थैला दे रहे हैं, यहाँ से 650 का दे रहे हैं। 650 का, इसलिए कभी देते ही नहीं, वापस भेज देते हैं। क्यों नहीं देते? वापस क्यों भेज देते? जाने क्यों बेचे, कहते हैं ख़त्म हो गया। इतनी औरतां ने कहते ख़त्म हो गया। लीजिए, ये लंच ब्रेक ख़त्म हुई है और सारी ख़वातीन लाइनों में लग गई हैं। उस साइड पे मर्द हजरात के लाइनें लग गई हैं। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। कब से आई हुई इधर? बच्चे 11 बजे आए हैं। 11 बजे के। 11 सामान मिल गया? जी, चीज़ें मिल गई? सामान क्या क्या चाहिए? आटा, चीनी, सौदा, घी। ज़्यादा तो इनका आटे का मसला है ना, वैसे तो चीज़ें दुकान से भी ले कर सकते हैं। बहुत परेशान, बहुत 5 बच्चे ने, एक ही बच्चा है। परेशान हो रही है, यहाँ पे आटा कभी देते हैं कभी नहीं देते। ये तो नहीं है जलील हो के यहाँ से चले जाएं वापसी में। परेशान है, दिल का मसला, शुगर मेरे भी वो परेशान बड़े बैठे बैठे चलन होंगे ना, मेरे को चलन होंगे। बहुत मजबूर है, मजबूरी ना लाए, मजबूरी बैठे हैं। खर्चे इतने हालात इतने खराब हैं। कीमत ये बाहर हो जा कम, ये रेट ही कम कर दें तो वहाँ से आवाम दुनिया लेके खा ले। फिर यहाँ पे जलील, यहाँ पे भी पैसे दे के चीज़ें लेनी तो फ़ायदा कुछ नहीं है। बड़े मजबूर, बहुत मजबूर के मुक्कों में यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। कोई बंदा अच्छी धक्के मत ला ही नहीं सकते, बिल्कुल साढ़े च बंदा आटा ला ही नहीं सकता। जब उन्हें चले जाने वापस पैसे खाली चले जाने, नहीं ला सकते। ज़्यादा ख़वातीन आटे के लिए आई हैं। आटे की वजह से, आटे की परेशानी, गरीब इंसान को तो आटे की परेशानी और किस चीज़ की, आटे की वजह से इधर आते हैं। और तो सब चीज़ वही रेट इधर पे, वही रेट स्टोरों पे, बड़े स्टोरों। बाजियों को तो घरों के कितने काम होते हैं। यही है ना, घर से टाइम निकाल कर घर से यहाँ पे आना पड़ता है। और कोई चीज़ नहीं होती तो घर में, सिर्फ आटे। झगड़े नीरे, यहाँ पे नीरी लड़ाइयाँ हैं। कोई लाइन पे खड़ा होता है तो कोई नहीं, फिर ये है ना, यही महंगाई कम हो जा। जब भी आते हैं स्टोर पे चीज़ें मिल जाती हैं, इंतज़ार के बाद आटा मिल जाता है।
हाँ, जब आटा आता है ना, जब मिल जाता है। कभी कह देते आटा नहीं आना, जब आता है तो जब भी मना कर देते भाई नहीं आना आटा, आप चले जाओ। बेचारियाँ बहुत सी हैं, फिर चले भी जाते हैं, नहीं भी मिलता। आप देखो अब मिलता है, क्या करता। कहाँ से आई हुई आप? हम वालटैन से। क्या हाल आपका? ठीक है। कब से लाइन में, इतनी गर्मी धूप? 11 बजे ना बैठे हुए हैं। कल आया सुबह 7 बजे ना, बैठे बैठे चले गए, आटा नहीं मिला। हाँ, आप अभी 11 बजे आया, बैठे हुए हैं, पता नहीं अभी भी मिलेगा नहीं मिले, कोई पता नहीं। अभी भी नहीं पता? कोई पता नहीं, मिलना नहीं। बताया नहीं किसी ने आटा है या नहीं है? बताया रे 100 रुपये आम ज्यादा है, पता नहीं। आटा आया हुआ, आटे की वजह से तो खड़ी है इतनी आवाम, नहीं तो वैसे रश नहीं होता। जब आटा नहीं होता ना, फिर रश नहीं होता बिल्कुल भी। आटे की वजह से अब गर्मी में खड़ी है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। यही अगर बाहर मिले ना सही, तो वहाँ ऐसे ना हो। सब घर से आई है अपने काम छोड़ के, सब अपने काम छोड़ के आई हुई हैं। हुकूमत ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ नहीं है एहसास किसी गरीब ਦਾ, बिल्कुल नहीं है। आवाम के पास ये आवाम ऐसे खराब ना हो। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। मुलाजमीन भी बदतमीजी करते हैं? हाँ जी, वो भी करते हैं। किधर जाएं हम, गरीब बंदे किधर जाएं? पहले भी यहीं से आटा लेने आती थी आप? जी पहले भी यहीं से हाँ आटा? जी, मैं बड़ी देर से ले रही हूँ इधर से। हाँ जी, और हमेशा से इतना ही रश यही? बहुत ज़्यादा होता है, इस तो भी ज़्यादा, आज तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा होता है। कुछ भी रश नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। पिछली दफ़ा मैं आई थी ना, मुझे मिला ही नहीं, मैं ऐसे चली गई हूँ। 3 घंटे खलो इधर खड़ी हो के, फिर मैं चली गई हूँ। 3 घंटे खड़ी रही हूँ, ऐसे चली गई हूँ। 3 घंटे बाद भी आटा नहीं मिला? और नहीं मिला, इतनी फिर वो जगने लगी थी औरतें, ठीक है, लड़ाई हो रही थी, मैं चली गई, मैंने कहा रहने दो। फिर भी आज भी सुबह के इधर खड़े हैं, 3 घंटे खड़े रहे, अभी आए फिर। आप कब से आई हुई? मैं तो बहना में गठियाँ आई हैं। देर नू किन्ना रश होना है, बहुत रश इधर होना। घरों के काम? ਕੀ ਬਣਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਆਟਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੇਵੇ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਤੁਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। और ये सानू बहुत गरीबों वास्ते बहुत ज्यादा है। टीवी पे आते हैं ना आप, बहुत प्यारा माशाल्लाह इंटरव्यू सबका आपके लेती, मैंने खुद देखा आपका माशाल्लाह। आप जहाँ जहाँ मसाइल वहाँ तो हम होंगे ही हाँ। आपकी आवाज़ के लिए। ये वजीर आज़म है, ये मिसाइल ख़त्म कर सकते हैं जो बैठे हुए हैं। रोज़ों में इन्होंने सस्ता आटा किया था ना, वैसे ही दे रहे थे। इनका काम था वैसे ही आटा ना देते फ्री, बाहर 500 200 कम कर देते ताकि ये आवाम ऐसे ख़राब ना हो। ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰੇ ਉਥੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵੇ, ਉਹ ਖਵਾਵੇ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕਰਤੀ ਏ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ नहीं ਜਾਂਦਾ। जो तुसी आए ताड़ी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कैसी आपा, आपका प्रोग्राम है, हम आपके लिए ही हैं। मेहरबानी आपकी, थैंक आपकी आवाज़ तो जानी चाहिए कि हमारी ख़वातीन घरों की कितनी जिम्मेदारियाँ, और फिर यहाँ लाइनों में लग जाए यहाँ के। बस हमारा मसला है, हमने तो लगना ही है ना। जो आटा बड़े तो बड़े चाहिए। हैं, वो तो उनको तो नहीं पता है, उनके पास पैसा है, उनको तो अपने आ जाता है घर में, ठीक है। तो हमारे लिए है, गरीबों के लिए है, सब कुछ ये गरीबों के लिए है, मेरे के लिए कुछ भी नहीं है। वो अपने आराम से बैठे हैं, उनको कोई पता नहीं है, कोई मार रहा कोई जी रहा, कोई पता खबर ही नहीं है। हमें पता, हम कैसे किराया देते हैं, कैसे बिल देते हैं, कैसे बच्चे पालते हैं। एक मियाँ कमाने वाला हो तो कैसे देता है इंसान, वो उसको पता होता है, जिसके पास पैसा उसको नहीं पता कैसे होता है। आपा हमेशा ज़िंदगी इतनी तंग थी, इतनी परेशान थी? कब? पहले भी? अभी हुई है, अभी जब महंगाई हुई है ना, हुन हुई है, पहले ठीक थे हम। हाँ जी, कोई 5-6 साल हुए हैं, बहुत जलालत है, बहुत हो रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा। किराए पर बिल बहुत आ रहे हैं, कोई 15-15 हज़ार एक पंखे का,
15-15 हज़ार बिल एक पंखे का, हम तो परेशान हो जाते हैं। हमारा तो दिमाग खराब हो गया, बहुत दिमाग खराब है हमारा। बंदा तो रोटी खाते ने मांस बेचता, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। तो मांस ही जो कितना के लाभदा पैसा। पेट तो है ना हमारा, वो तो मांगता है ना, पेट तो है हमारा, खाना तो है। 6 बच्चे खाने वाले ने तो मांस बेचते ने, 6 बच्चे ने ते रोन आंदा है। अन्नी महंगाई इन्होंने की। जो बड़े होते हैं वो तो हमारी सुनते नहीं। आपकी मेहरबानी जो आप आ गए हो, हमने अपनी जो दिल की बात आपको बता दी है। आपा कितना इंतजार, कितने ये तो अभी खाने का टाइम हो गया इनका, अब 3-4 इधर ही बजेंगे, अब इधर ही खड़े रहेंगे। ये आगे पीछे औरतें हो जाएंगी ना, फिर कहेंगे हमारी बारी थी, हमारी बारी आगे पीछे हो गई। आज कौन कौन से घर के काम आप छोड़ के आई? अभी मैं वॉशिंग मशीन मैंने लगाई थी, जो मेरे सारे कपड़े गीले हैं। ये मेरी बहन है छोटी, इसको मैंने सुबह कहा था कि आज यूटिलिटी स्टोर पे जाओगी तो आप मेरी जगह बना के रखना। अभी इसलिए मुझे फ़ोन किया है कि बाजी अभी ना आप आ जाओ आटे के लिए। आपने मशीन बंद की और इधर भाग ली कि आटा मिल जाए। पानी साथ लेके आई हूँ। पहले मुझे भूख लगी थी तो बैठी थी सुबह की, फिर मैं गई हूँ खाना खाने, फिर मैं पानी लेके आई हूँ। रोटी के डब्बे बांधो, पानी की बोतलें लो, स्टोर आ जाओ, साथ लेके आओ। तो बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत मसला होता है। वज़ीर आज़म से बाहर सस्ता कर दे आटा, 2400 का 2500 का आटे का थैला मिल रहा है, 15 किलो 20 किलो का आटे का थैला, इतना महंगा हो गया। हमें मसला ही ना हो। छोटे छोटे बच्चे, रो रही है बच्ची आपकी। ये इसको भी साथ ही रो रही है बेचारी। घर में कोई है नहीं तो किसके पास छोड़े, आटा तो लेने आना था ना। कब से आई हुई है? सुबह के आए हुए 8 बजे के। हफ्ते में कितनी बार आती हैं? 10 दिन बाद आने हैं। हर 10 दिन बाद? हाँ 10। और सारा दिन यहीं लग जाता है? बिल्कुल सारा दिन इधर ही खड़ी रही। बच्चे घर छड़ के आए हैं, 3 बच्चे घर है छोटे छोटे, बच्ची छोटी नाल लेके आया। ये भी परेशान गर्मी में, ये भी तंग हो रही है। क्या करे, पेट तो पालना है ना, कुछ करना पड़ता है ना, फिर क्या करें, मजबूर है। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खवातीन हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेरे पेशेंट का MIR होना है जनरल में, अकेला पेशेंट है। इधर अस्पताल की मजबूरी, इधर आटा मजबूरी खींच लाया कि सस्ता चल। गुंजाइश ही नहीं, शोहर भी बेरोजगार है, क्या करें। आपा बहुत बुरा हाल हो बच्चे के ना 5-6 हम आते तो अज 8 दिन हो गए ने, 15 दिन रोज बह के चले जाईदा ते आटा नहीं मिलता। जे हुण आटा आया तो हुण लैन का उन्हें आटे ते लैन खत्म हो जाएगी, ते बच्चे के ना तो भुखे बैठने, क्या करें। सबको आटा मिल जाएगा आगे? नहीं और मिलता भी है कि नहीं, कहाँ मिलता है, लाइन में लग लग के जब बारी आती है ख़त्म हो जाता है। खत्म हो गया। जेंट्स ने जल्दी ले जाना है, 1-1, 2-2, 3-3 जेंट्स और 1 औरत। आप ऐसे ही चली जाएंगे? फिर वैसे चले जाते, एक दिन अगे भी खड़े हो, इतना दुख होता होगा, सारा दिन जाया कर। सारा सुबह तो आओ शाम तक, शाम 7 बजे तक भी यहाँ खड़ा होना पड़ता है। आटा फिर भी ना मिलेगा। लेकिन जिनकी फैमिलियाँ अच्छी है ना, वो हमें अगर हमारे बाकी फैमिली वाले यहाँ पे देखें ना तो वो माइंड करते हैं कि आप लोग लाइनों में लगे। पैसे आते चले तो मजबूरी लाती है ना यहाँ तक, तो जिसकी जेब में पैसे हैं वो तो नहीं लाइन में लगे। रिश्तेदार बहन भाई तो नहीं देखते ना, जो माँ बाप के जने होते हैं वो भी नहीं देखते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और खवातीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आपा? ठीक ठाक है बेटा। अभी भी ठीक है? सुबह से लाइन में लगी हुई क्या हैं। करें, मजबूरी है बेटा, बस ऐसे तरह खाते हैं, डूब में मारते हैं, बस छोटे छोटे बच्चे घर का छोड़कर बस 10 किलो आटे के पास मरते हैं इधर। घर पे खवातीन को तो इतने काम होते हैं। और सुबह को बेटा छोड़ के आई 4 साल का, तो छोटी बेटी 8 साल की, उसके पास छोड़ के आई, तो इसलिए फिर मैंने कहा आटा लेना है। कितना इंतज़ार करना पड़ता है इधर? हमेशा इतनी लाइनें, ऐसा ही होता है या आराम से भी मिलती हैं चीज़ें? नहीं, ऐसे ही 10 बजे के आए हैं सुबह। ये जी आटे की महंगाई है। आटा मार्केट में इतना महंगा हो गया है कि अब जो लोग
पहले स्टोर पर नहीं आते थे, अब उन्होंने भी यूटिलिटी स्टोर का रुख करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाज़ार में आटा इतना महंगा हो गया है कि जेब इजाज़त नहीं देती और यहाँ पर आटे की कीमत कम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह। ठीक है, कब से लाइन में, कब से आई हुई हैं? बेटा मैं तो 1 महीना होगा मुझे आटा। मेरा भाई है ना यूनिट 2 में, पहले बैदिया रोड पे था, ठीक है, आती हूँ देख के चली जाती हूँ। मेरी मजबूरी है, उसका कोई कमाने वाला भी नहीं है, ठीक है। वो ना आई हूँ आज भी, तो मैंने कहा कि मुझे आप जाने दो, मैंने आटा लेना है, लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा। वैसे तो यहाँ असर रसूख से हर एक को दे देते हैं, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ तो मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। सिफारिशें जी, सिफारिशें भी चलती हैं? हाँ बहुत कुछ चलता है यहाँ पे, लेकिन अब जो बात करेगा आइंदा उसको कोई आगे नहीं जाने देगा। अब मेरा ना हर एक के सामने कर दीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पेशेंट का MIR होना है जनरल में, अकेला पेशेंट है। इधर अस्पताल की मजबूरी, इधर आटा मजबूरी खींच लाया कि सस्ता इतनी चल। गुंजाइश ही नहीं, शोहर भी बेरोजगार है, क्या करें। आपा बहुत बुरा हाल होया पे बच्चे कि ना 5-6 हम ना आटे तो अज 8 दिन हो गए ने, 15 दिन रोज बह के चले जाईदा ते आटा नहीं मिलता। जे हुण आटा आया तो हुण लैन उन्हें नूं आटे ते लैन खत्म हो जाएगी, ते बच्चे कि ना ते भुखे बैठे ने, क्या करें। सबको आटा मिल जाएगा आगे? पता नहीं हुण मिलता भी है कि नहीं। कहाँ मिलता है, लाइन में लग के जब बारी आती है ख़त्म हो जाता है। खत्म हो गया। जेंट्स ने जल्दी ले जाना है, एक 2-3 जेंट्स और एक औरत। आप ऐसे ही चली जाएंगे? फिर वैसे ही चले जाए, एक दिन अगे भी खड़े हो, इतना दुख होता होगा, सारा दिन जाया कर। सारे सुबह तो आओ शाम तक। शाम 7 बजे तक भी यहाँ खड़ा होना पड़ता है। आटा फिर भी ना मिलेगा। लेकिन जिनकी फैमिलियाँ अच्छी है ना, वो हमें अगर हमारे बाकी फैमिली वाले यहाँ पे देखें ना तो वो माइंड करते हैं कि आप लोग लाइनों में लगे। पैसे हाथ से चले तो मजबूरी लाती है ना यहाँ तक, तो जिसकी जेब में पैसे हैं वो तो नहीं लाइन में लगे। रिश्तेदार बहन भाई तो नहीं सकते ना, जब माँ बाप के जने होते हैं वो भी नहीं देखते। वो कहते हैं कि पता नहीं रो के दिखाते हैं, किसी वजह से कुछ चाहिए इन्हें, किसी से मांगने के लिए करते हैं, लेकिन मजबूरी कोई नहीं बेटा किसी की देखता। क्या हाल है आपा? ठीक है बेटे। ठीक है, कब से आई हुई है इधर? सुबह ही बेटे, सुबह 9:30 बजे आई हैं। बुजुर्ग हैं आप, सारा दिन इधर गुजार दिया, 3 बज गए। ठीक करें बेटे, मजबूरी है ना, मजबूरी नाल बंदे को करना पैना है। मजबूरी नाल सुबह आइयां शामी मुड़ के जाते हैं, की करा। आटा खड़ना है, आटा दुकाना से महंगा, इतों फिर 650 मिल रहा है। ये मजबूरी या खलोच के सारियां मिलियां, बस ये करें ना आटा सस्ता कर देवें, दुकाना तो फिर असों खलोना ना पेवे। बड़ी बड़ी शहबाज शरीफ की मेहरबानी, आटा सस्ता कर दे, सस्ता कर दे। गरीबां वास्ते यही है, और कोई नहीं चाहिए। रोटी का और आटे का सवाल हो रहा है। हमारी बुजुर्ग खवातीन सारी, क्या हाल आपा? मेरे पंजाबी ना आ गए, पठान पंजाबी ना आ गए। क्या हाल है आपा? ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आवाज़ कैसे निकलेगी, सारा दिन यहाँ थक गई हैं। ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿਹਲੇ ਘਰ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਆ। ਲੱਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਆ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। बस इस तरह दुनिया मर जाए, ऐ नहीं बचन लगी दुनिया। जेड़े हालात ने, हालात ही बहुत भैड़े होए ने, बहुत भैड़े होए हालात। यूटिलिटी स्टोर और आटे के मसाइल आपके सामने हैं। हमारा बना हुआ है स्टोर में। तो ये जब भी ट्रक आता है ये रात के टाइम आटा गायब कर देते हैं, कभी दिन के वक्त। अभी भी ये हमारे आंखों के सामने तोड़े उठाएंगे, अंदर एक कमरा होगा, उसके बाद उन्होंने बैनर लगा के दरवाजे को छुपाया हुआ है, उसके अंदर ये तोड़े स्टॉक कर लेते हैं। बाहर औरतें, आपने देखा वो? मैंने अपनी आंखों से देखा। पिछली दफ़ा मैं आई थी, तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है, तब का ये माजरा मेरे सामने हुआ। लेकिन तब मैंने उस आदमी से कहा था, मैं अगर मुझे आटा नहीं मिला तो मैं आज यहाँ पे कॉल करके लोगों को बुलवाऊँगी और मैं ये आपके आटे उनको दिखाऊँगी। बाहर यहाँ पे 100 से ज़्यादा औरतें थी, लड़ के बेचारी औरतों का बुरा हाल हो चुका हुआ था, और आटा अंदर ये लोग गायब कर रहे थे। आज भी है आटा आया है क्या? आज आटा आया है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि सब लोगों को मिले। 150 तोड़ा अक्सर उतरता है, 150 तोड़ा। यहाँ पे 200 के करीब आवाम होती है, जिसमें 50 लोगों को आटा मिलता है, बाकी सारी आवाम
एक दूसरे से गुथम गुता होकर लड़ झगड़ के घरों को वापस जाती हैं। हमारे तो आवाम से, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो स्टोरों पर ये मुहैया सस्ता कर रही है, आम दुकानों पे भी सस्ता मुहैया कर दे। हमें बेनज़ीर के पैसे नहीं चाहिए, हमें उसकी कोई वो नहीं, सब आवाम के लिए एक जैसा सहूलत दे सब आवाम को, ताकि जो भी यहाँ पे गरीब आके धक्के खा रही हैं रोज़ाना, सुबह 7 बजे आके 12 बजे गई हैं घर वापस, फिर 2 बजे हम वापस आई हैं, आटा भी नहीं आया था, 1:30 बजे। मेरा छोटा बेटा है 8 माह का, उसको फीड करवाने में दोबारा घर गई हूँ और मैं फिर दोबारा घर से वापस आई। इतनी गर्मी, इतने घरों के काम आप लोगों के, लेकिन गरीबी, महंगाई, कहाँ जाए गरीब आवाम। हमारी तो अपने गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ना हमें ये कुछ नहीं चाहिए, कम से कम ये आम दुकानों पे ये आटा, चीनी, घी सस्ता दस्तयाब कर दें। एक तरफ से ये आवाम को बेनज़ीर के स्पोर्ट्स की लालच देते हैं, दूसरी तरफ ये आवाम को उतना ही जलील कर रहे हैं। हमें कोई फ़ायदा नहीं है अपनी गवर्नमेंट से। अभी भी मुझे उम्मीद नहीं है कि ये जहाँ पे मौजूद आप अंदर थैले काउंट करें, बाहर आके आवाम काउंट करें। घंटे बाद आप आइएगा, आटा बिल्कुल स्टोर में गायब, ख़त्म हो गया होगा, आवाम यहाँ से खाली हाथ वापस जाएगी। सारा दिन ज़ाया करके भी खाली हाथ वापस, खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ जाएगी। हम किसी को गिनती के 50 से 60 लोगों को भी आटा नहीं मिलता यहाँ पे। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आएगा आटा और उसमें आवाम होके ही वापस जाएगी। देते भी ये एक तोड़ा, चाहे वो बेनज़ीर का मैसेज पे हो, चाहे वो आम ID कार्ड पे हो। 10 किलो के आटे से एक माह में क्या गरीब आवाम का पेट भर सकता है? आटा तो हर वक्त चाहिए ना, घर की ज़रूरत है, खाना कुछ भी। रिक्वेस्ट है कि या तो इनको खुदा खौफी दिखाई जाए, ये अपने लिए आगे महंगे दामों बेच रहे हैं आटा, और कुछ नहीं है। इनकी ज़रूरत 4 तोड़े आटे होंगे, महीने में 4 तोड़े ये लोग रख लें अपने लिए। हर दफ़ा आटा आएगा और हर दफ़ा ये लोग रखेंगे, ये तो नाइंसाफ़ी है ना। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, ये वही मिसाल है यहाँ। आप कब से आई हुई? मैं भी इनके साथ ही। आप भी साथ ही हैं? जी। आप भी इसी तंगी, इसी मामले? हाँ जी, यही माहौल, बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा। ज़रा इनसे पूछो जो हमसे पहले आके खड़ी, इनसे पूछे किस टाइम की आई हुई है। यहाँ पे हम औरतों को कह के जाते हैं हमारी जगह का वेट कीजिए कि हम घर से होके आ रहे हैं, अपने काम निपटा के आ रहे हैं। हम औरतें इस तरह कर रही हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने नहीं जी सर, मैं अभी मीडिया में काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी ऑनलाइन में सब कुछ बताता हूँ। कॉल किसकी है? ये मैंने ना तसव्वुर इकबाल है जी, मैंने उनसे बात की है, तो मैंने इनको कहा है कि BISP वाला कोर्स चल रहा है। ये कह रहे हैं जी 1 हफ्ता हो गया बंद हो गया। मैंने कहा किसी और यूनिटी स्टोर पे चल रहा है, कहते हैं जी किसी पे नहीं चल रहा। अभी मैंने इनसे इन्फॉर्म किया है, ये कह रहे हैं आप इनकी कंप्लेन, आपको नंबर देता हूँ, आप इनकी कंप्लेन कर सकते हैं। इन्होंने मुझे जो बेंजी न्यूट्रल स्पोर्ट वाला जो कोड लगा, मुझे कोड अभी मैंने सेंड करूँगा तो मुझे अभी फिर आ जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं जी बंद हो गया, 1 हफ्ता हुआ, झूठ मार रहे हैं, ये सौदा नहीं इस पर दे रहे हैं। आपको मैसेज आ गया? मेरे पास मैसेज मौजूद है ना, सामने ये मैसेज है, ये देखे, ये कब का मैसेज है? ये 2 दिन पहले मैंने किया, 2 दिन 3 दिन पहले। अच्छा जी, ये दिखाइए भाई का यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी के लिए आपका BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कोड ये है, लेकिन जब उन्होंने मना कर सौदा नहीं दिया। अभी मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि जी अभी मुझे औरत का फ़ोन आया है, लाहौर से मिल रहा है, ये नहीं कि नहीं मिल रहा, यूनिटी स्टोर से मिल रहा है। शिकायत कहाँ की है? इन्होंने कहा कि आप इनकी शिकायत कर दें, अभी आप बंदे का नाम लें तो आप इसकी दरख्वास्त देख लेते हैं। ये सेम यही पोजीशन मॉडल टाउन में भी है। कैशियर साहब है ना, उनका लहजा भी बहुत बदतमीज़ है। उन्होंने आवाम को, ये आवाम के लिए बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ने बिठाया आवाम के लिए, ये आवाम की खातिर बैठे हैं। आपके स्टोर है, ये आपके स्टोर है और वो नौकरियां कर रहे हैं अपनी। वही ना, ये नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन माने, मेरी वाइफ है, हम साथ गए, हमने कहा जी चीनी का क्या रेट है, ये 3-4 दिन की बात है, कह रहे चीनी का क्या रेट है, और वो जो कैशी था उसका लहजा पता क्या था मेरी वाइफ, ओए सब्र कर देख नहीं रहा। ओए मैंने कहा तमीज़ से बात कर, अपना लहजा ठीक कर, मेरी उससे बदतमीजी हुई है। मैंने कहा मैं तेरे ऊपर तक शिकायत करूंगा, तेरे ऊपर तक ये प्लेन लेके जाऊंगा। और मेरी फैमिली के दूसरे, मेरी भांजियाँ वगैरह सब आती हैं, उनसे भी मैंने कहा ये उसने मेरे साथ ऐसे बदतमीजी की। वो कहती मामू वो हमारे साथ भी बदतमीजी करता है, वो हमारे साथ भी बदतमीजी ऐसे ही करता है। मैंने कहा मैं सारा पेपर तैयार करके, सारा ऊपर लिख के, फिर मैं ऊपर तक जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि बदतमीजी कैसे करते हैं।
नाज़रीन ये बहुत सारी शिकायत आ रही हैं क्योंकि मैं बहुत सारे आइए भाई अंदर चलते हैं। मैं बहुत सारे स्टोर्स पे जा रही होती हूँ और कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर ये शिकायत मुझे नहीं मिली, लेकिन जो मोस्टली स्टोर्स हैं वहाँ पर जो अमला है उसके बिहेवियर की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? जी ठीक ठाक। ठीक है। अच्छा सर, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला सिस्टम चल रहा है, बंद हो गया, क्या हुआ है? ये नहीं चल रहा, ये उन्होंने ना ये देखी, हमने मैसेज किया ये हमारा करें, पूरे लाहौर का ग्रुप है ये, वो कह रहे हैं इस पर काम कर रहे हैं, ये हाँ जी एरर है। ठीक है, दिखाइए जी ये मैसेज दिखा दीजिए। ये भाई भी बता रहे हैं कि इस पे लिखा हुआ है कि अच्छा कब से बंद है ये? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए। ये चल जाएगा 1-2 दिन में। ये लाहौर में बंद है? नहीं, ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारे दफ्तर से मैसेज आया है। ऑल पाकिस्तान में एरर आ रहा है, इसको फिक्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ये कौन साहब हैं जिन्होंने मैसेज किया हुआ है? ये इंचार्ज हमारा है, IT इंचार्ज। इंचार्ज साहब हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, उन्होंने मैसेज किया कि मसला आया। जी जी। किस दिन का मैसेज है ये आज का है। आज का है जी 10:11 10:11 साहब ने मैसेज किया था, सर प्लीज़ इस बारे में कुछ बता दी। ठीक है, ग्रुप में लोगों ने मैसेज किया हुआ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा। और कितने दिन से नहीं चल रहा भाई जी? ये 2-3 दिन हो गए। 2 से 3 दिन हो गए हैं। अब इस सिस्टम को किसने फिक्स करना है, इसको सेट किसने करना है? वो कर रहे फिंगर कर रहे हैं ना, हम जो आएगा किसका होगा उसको ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं। सिस्टम तब्दील कर रहे हैं, वो फिंगर प्रिंट देंगे ना हम। जी जी, यानी फिंगर स्कैन होगी, जिसके प्रिंट आगे उसको मिलेगा। देखो ना, मे बी फिंगर स्कैन पर मे बी शायद लिखा हुआ है कि शायद फिंगरप्रिंट्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला चला दिया जाए, लेकिन 2 से 3 दिन हो गए हैं। वो बता रहे हैं कि ये सिस्टम नहीं चल रहा और हमारे लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। ये भाई क्या कहना चाह रहे हैं? भाजी वो मेरी ना बेगम ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਬੋਰਡ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਪੈगाम आता कि ਤੁਹਾਡਾ रजिस्टर नंबर पे हमने कोड भेज दिया। मेरा ख्याल 3 साल हो गए और मुझे वो कोड नहीं मिल रहा। कोड कौन सा कोड आता? जो आपने नंबर लिखवाया हुआ है ना उस पे आएगा। हाँ, पता नहीं केड़ा दफ्तर ਤੁਹਾਡਾ फिर रहे मैं का नंबर आएगा, वो आपका मोबाइल नंबर होगा। यार मैं 2-3 दफ़ा इनके हेड ऑफिस भी गया, ये आपके रजिस्टर नंबर पे न भेजिए, वो नंबर पता नहीं कौन सा रजिस्टर नंबर पे आ रहा, मुझे अभी तक ये नहीं पता लगा। 3 साल हो गए। जिन मसाइल, सिस्टम के मसाइल, कुछ सॉफ्टवेयर्स के मसाइल, पता नहीं कौन से मसाइल हैं और हमारे बेचारे लोग हैं जो कि इसी परेशानी में हैं कि ये मसाइल हल आखिर किस तरह से होंगे। नहीं होते? हाँ जी। क्या करते? ये ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते हैं। अच्छा सर, कितने आटे के थैले आ रहे हैं आजकल? 150 थैला आ रहा है। और हर रोज़ इतना ही या दो दिन छड़ गए? हाँ जी। 2 दिन बाद 150 थैला आता है? जी जी। तो फिर वो 150 थैला एक ही दिन में सेल कर देते हैं या फिर? ये 1 घंटा लगता है सिर्फ। तो फिर जो अगले 2 दिन लोग आते हैं फिर उसको टाइम दिया जाता है, फिर अगले दिन नेक्स्ट टाइम आकर फिर ले जाइए, सामान ले जाओ। और ऐसे जो पर्ची पकड़ी हुई ना, ऐसे पर्ची देख के आटा दे देते हैं। रश कितना बाहर, तो बुरे हालात। हर एक स्टोर पे ऐसे ही होता है। आटा आता ना 1 दिन बाद 2 दिन बाद, तो फिर ऐसे ही रश होता है ना गरीब। आटा जब से महंगा हो गया है, ज़्यादा रश हो गया या पहले भी इतना ही था? आटा इधर से सस्ता है। बाहर जब से महंगा हुआ तब यहाँ ज़्यादा रश हो गया या फिर इतना ही रश था पहले भी? महंगा है तो इस वजह तो ना इतने सस्ता है, इन्हीं वजह तो रश है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे बुजुर्ग पीछे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? हाँ जी। ठीक है, यहाँ ही बैठ गए? आटा लेने आए जी। आटा खरीदने? हाँ जी, आटा। इस तरह लोग बैठे हुए हैं सड़कों पे। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है, कब से आए हुए इधर? मुझे 2-3 घंटे हो गए इधर फिरते हुए। 2-3 घंटे हो गए हैं लाइनों में। आटा ये देते हैं, जब आटा आया है इन्होंने स्टोर बंद कर दिया है। ये देखिए औरतों का क्या असर हुआ हुआ है, ठीक है ना। पूरी आवाज़, ये आपके आने से इन्होंने खोला स्टोर। एक बंदा अंदर बेचते हैं, खड़ा रहता है बाहर।
देखिए कितना बड़ा स्टोर है। इनको चाहिए ना कि बंदे 4 5 6 बंदे चले, लाइन लगाई, 4 5 6 औरतें अंदर लेडीज जाएं, इनकी माएँ बहनें हों तो इनको पता हो ना। इनको तो इन्होंने तो यहाँ से ले जाना है, बात ख़त्म। ये औरतें ख्वार, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में इनका क्या हाल है। क्या करते भाई जी? मैं तो इंस्टॉलमेंट का काम करता हूँ। मैं तो वैसे आपको देख के इधर रुक गया हूँ, वैसे ही खड़ा हूँ। यही सूरत हाल देखते हैं यहाँ? यही सूरत हाल है, हर स्टोर पे यही सूरत हाल है। मॉडल टाउन चले जाएं, ये कैंची पे चले जाएं, डिफेंस चले जाएं, जब आटा आता है बस यही सूरत हाल होती है। महंगाई कितना मुतासिर करी है महंगाई घरों? तो बड़ी है ना, ये तो गरीब की बात, मतलब बस की बात ही नहीं ना रहेगी। पता नहीं किस तरह लोग गुजारा कर रहे हैं। ये हमारी माएँ बहनें ये किस तरह रो रही हैं। जी भाई क्या कह रहे हैं आप? अंदर से कोई सामान लेने चले जाएं, वो कहते हैं घी मिलेगा। ये घी ले लेंगे, आटा नहीं मिलेगा साथ इनके। ये आटा लेना हो तो फिर चीनी नहीं मिलेगी साथ। अंदर जाके इतना बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। ये कहते हैं एक चीज़ लो चीनों में से, घर की तो सारे आपको बताइए। आप क्या करते भाई? हम लेने आओ ना आटा, हम इनको कहूँगा ना चीनी दो, वो नहीं देंगे। आप करते क्या, काम क्या करते? मजदूरी। मजदूर भाई हैं, तो आज की दिहाड़ी नहीं लगाई या काम करके आए? लगी नहीं, सुबह के आए हुए हैं 10 बजे से पहले। 3-4 दफ़ा पूछ के गए, चले फिर नहीं मिला, फिर अब आए हैं। अभी 3-4 घंटे हुए खड़े हुए। आटा तो रोज़ चाहिए, रोज़ चाहिए। तो ये मिलता ही नहीं। अब 2-2 दिन 3 दिन ऐसे खड़ा होना पड़ता है। फिर कभी किसी आईडी कार्ड पे, कभी किसी के आईडी कार्ड पे। एक दफ़ा एक के आईडी कार्ड पे देते हैं, वो 10 किलो का आटा का थोड़ा देते हैं। 10 किलो कितने दिन निकलता है? वो 3-4 दिन निकल जाते हैं। बच्चे छोटे छोटे सारे खाना खाते हैं, उन्होंने स्कूल भी साथ लेके जाना होता है। नाज़रीन अवामिर आए आपके सामने है, अंदर चलते हैं स्टोर में और वहाँ पर क्या सूरत लीजिए। स्टोर में लाइट भी ऑफ है, भाई जी पंखे चला रहे हैं। नहीं होते? हाँ जी। क्या करते? ये ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते हाँ। अच्छा सर, कितने आटे के थैले आ रहे हैं आजकल? 150 थैला आ रहा है। और हर रोज़ इतना ही या दो दिन छड़ के? हाँ जी। 2 दिन बाद 150 थैला आता है? जी जी। तो फिर वो 150 थैला एक ही दिन में सेल कर देते हैं या फिर? ये 1 घंटा लगता है सिर्फ। तो फिर जो अगले 2 दिन लोग आते हैं फिर उसको टाइम दिया जाता है, फिर अगले दिन नेक्स्ट टाइम आके फिर ले जाइए, सामान ले जाओ। और ऐसे जो पर्ची पकड़ी हुई ना, ऐसे पर्ची देख के आटा दे देते हैं। रश कितना बाहर, तो बुरे हालात। हर एक स्टोर पे ऐसे ही होता है। आटा आता है ना 1 दिन बाद 2 दिन बाद, तो फिर ऐसे ही रश होता है ना गरीब। आटा जब से महंगा हो गया है, ज़्यादा रश हो गया या पहले भी इतना ही था? आटा इधर से सस्ता है। बाहर जब से महंगा हुआ तब यहाँ ज़्यादा रश हो गया या फिर इतना ही रश था पहले भी? महंगा है तो इस वजह तो ना इतने सस्ता है, इन्हीं वजह तो रश है। हाँ जी। आज आटा आ गया है? हाँ जी। सब लोगों को मिल जाएगा भाई? 150 थैला है, 150 सेल करेंगे। ठीक है जी। कल्ला आटा तो नहीं देंगे। हुण मैं रिक्शा आटो चलाना, मेरे को है पैसे ने 6 कल्ला आटा कल्ला नहीं आटा मिलता क्योंकि क्या ले भाई जी आटा अकेला मिलेगा? कितने का सौदा? आटा मिलेगा, सौदा लेना पड़ेगा, क्या असूल है? किधर लिखा हुआ है, क्या हुआ है? मुश्किल ना जड़ा ना ठेके ते रिक्शा मेरा, ठीक है। ए मैं सुबह के पैसे है मेरी बच्चे 650 रुपया, 120-30 रुपये है होने ने। ए मैं साबन लिया नाल, नहीं तो वरना है जड़ा ना इन्होंने आटा नहीं देना। कल्ला आटा मिलना चाहिए क्योंकि बंदा मजदूर है। वो पीछे वाले भाई हैं और देखें कि 10-10, 20 रुपये करके उन्होंने 650 रुपये जमा किए हैं कि आटे का थैला एक लेके जाना है। भाई जी कानून क्या रखा हुआ आपने? वो आटे नाल सेल करनी पैंदी ना, वो आटे नाल पिछों दफ्तरों कालां दी भी सेल करो नाल। इस तरह तो एक आदमी लै जांदा ना आटा, तो बाहर बच्चे नूं भेजदे ने शनाख्ती कार्ड ते, उन्हें इत्थे 2 मिनट वेख्या जिथे ढेर ला देना, एक घर ने ढेर लाना, दूसरे जेह्ड़े वापस चले जांदे। तो भाई एक घर के 4 बच्चे हैं, चारों शादीशुदा हैं, उनके अपने घर हैं। अपना कार्ड लेके आए ना मैडम, अपना खुद कार्ड लेके आए। उनके पास तो है अपना कार्ड लेके आना या रोड़ा अपना ले, हाँ अपना दे दो बस, ले लो भाई। सानू हुण भाई तू सानू एक कार्ड देना। वो बेगम है, वो नहीं आई तो उस पे भी किवें आवेगी? ਉਹਨੂੰ 4-5 दिन ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ डिलीवरी केस है। मैं इसे वास्ते कार्ड लियांदा है। हाँ तू ले जा बस, एक ले जा आटा बस, फिर आ जी, रौला खत्म। चल ऐसे ही 15 दिन बाद फिर देना इन्होंने 10 आह 6 जी हैं। कितना गल सुनो मैडम, इन्होंने 2-2 दित्ती जी, 2-2 कार्ड 4-4 एक ही लेना सा सोलह का एक ही लेना। देख ये नहीं गल है। लो इहदे ते एक दे दियो, इहदे ते दे दियो। नहीं नहीं आपदा देना यार, तू आपदा क्यों नहीं देन लिया? अच्छा लेकिन एक दफा ओंदे ते ले लेने।
चल फिर भाई जी कितने का सामान खरीदना होगा वैसे? नहीं तो नहीं सीधे हाँ? नहीं तो मुश्किल हो जाना सी मेरे वास्ते सही गल है, नहीं था मिलना फिर आटा आज? मुश्किल सी। और तो पैसे कितने पैसे वैसे कहते हैं कि चीज़ें खरीदें, कितने पैसों की? एक चीज़ कहते यार घ्यो ले लो, 400 पता नहीं कितने रुपए का। 400-500 रुपये खर्चे तो घी है, सस्ता है, ये भी साफ सिटी वाला घी है। भाई उसके जेब में नहीं है 410, वो क्या करे? ठीक है, जो मजबूरी से बताता है ना, वे हमारी मजबूरी उसको दे देते हैं बस। हाँ जी, जो मजबूरी बताता है ना भाई मैं आगे फॉलो कर सकता, तो उसको दे देते हैं। 2 दिन के बाद 150 तोड़ा आटे का इस स्टोर पर आता है, लेकिन बाहर आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं और वो भाई साहब खुद बता रहे हैं कि जो 150 तोड़ा आटे का आता है वो तो 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है। ख़वातीन साथ में ये भी शिकायत करती हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं जो आम रूटीन की चीज़ें हैं और उसके बाद आटा बेचा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? ठीक है। सामान खरीद लिया? हाँ जी। क्या क्या ले लिया? आता सामने क्या हो ले आए, दूसरा ले आए, दिखा दा काट के। नहीं नहीं, आप कि सस्ता क्या क्या मिला? पता नहीं, सस्ता है कि महंगा है। ले ले लून का पैकेट ले आए, घ्यो का पैकेट ले आए, सर्फ का पैकेट ले आए, एक साबन की गाची ले बस। अब आटा लेंगी? आटे तोड़ा कितना खर्चा हो गया? पता नहीं होना, 650 होने का है। सौदा लेके बैठी हूँ, वो तो मैं आप कितना इंतजार, बाहर कितना इंतजार करके आई? असं आई हैं 6 बजे दियाँ, सुबह 6 बजे की? 6 बजे दियाँ। स्टोर तो 8-9 बजे खुलता है, 9 बजे खुलता है? नहीं खुलता है, फिर वो भीड़ हो जाती है। साढ़े आने तो पहलों बैठी हाँ से 6 बजे से भी पहले? 6 बजे घरों टुरे बंदे पुल तो उतों आई से भीड़ हो जाती है ना, फिर तो करके 6 बजे की आप आई हुई हैं और अब 3-3:30 बजे आई तुरियाँ घरों निकलियाँ तो 7 बजे इतने पड़ियाँ, झूठ नहीं मैं कभी मारे। पहले नहीं मिलता? नहीं, बहुत मुश्किल, फिर भी 2 रुपये रख ले इन्होंने। 48 रुपये का वा, ठीक है, इन्होंने 50 रखे हैं, 2 रुपये बाद। चलो, ये भाई शिकायत कर रहे हैं और हालात, स्टोर बहुत बड़ा है और आइए ज़रा भाई, कैमरामैन भाई आइए ज़रा लाइंस दिखाइए, 1-1, 2-2, 3-3 लोग क्यों हैं? बाकी स्टोर इतना बड़ा है। इधर दिखाइए, आगे दिखाइए, आगे जल्दी से भाई जी आगे दिखाइए, और इधर काउंटर दिखाइए। ये 2-3 ख़वातीन इधर हैं, क्यों नहीं आने दे रहे लोगों को? आने दे रहे हैं अंदर, स्टोर खाली पड़ा हुआ है। नहीं खाली नहीं है, 10 अंदर बिजली नहीं है ना, बिजली आएगी तो फिर लोगों को ज़्यादा बेचेंगे। भाई जी बाहर तो देखें, अंदर बिजली नहीं है, बाहर क्या? ज़्यादा गर्मी है, बाहर की निस्बत अंदर ज़्यादा गर्मी है। अब जल्दी जल्दी सौदे दें, सामान दें, लोग घरों को जाएं। तरतीब से बिल बन रहे हैं, आपके सामने चल रहा है सिस्टम, जैसे जैसे बिल आ रहा है जा रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं। 10-12 लोग भी नहीं हैं, थोड़े थोड़े लोग। सारी लाइन दिखाइए कैमरामैन भाई। अब कुछ लोगों को सिक्योरिटी भाई ने अंदर भेजा है, ये देखिए अब कुछ 2-4 लोग नज़र आना शुरू हुए हैं। बड़ा स्टोर है और बाहर जो है वो तकरीबन 125 लोग तो होंगे, एक अंदाज़ा मैं आपको बता रही हूँ कि लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है बच्चे। क्या करते? ड्राइवरी करते। ड्राइवर भाई हैं। कितना इंतज़ार बाहर? तकरीबन 3 घंटे की टाइम। 3 घंटे हो गए, स्टोर खाली है, अंदर क्यों नहीं आने दे रहे लोगों को? सामने ये देख ले, एक आदमी के नंबर दे रहे हैं बस। ये जितने तोड़े आटे पड़े हुए हैं उतने उससे ज़्यादा बार वाहन, ये वहाँ को पूरे तो नहीं है। जल्दी जल्दी क्यों नहीं भुगता रहे लोगों को? मैं तो हैरान हूँ कि स्टोर खाली पड़ा हुआ है। लोगों का देते हैं और अभी ये आटा खत्म हो जाएगा, जितने लोग वैसे वो चले जाएंगे वापस, बगैर जितना पड़ा उतना उनको कोई मिलेगा लोगों, बगैर जो सुबह के बैठ जाता है, एक आदमी अंदर आता है बस, उससे ज़्यादा नहीं होता। कंप्यूटर बहुत स्लो चलाते हैं, कंप्यूटर बहुत स्लो चलाते हैं। जितने कितनी गर्मी में बाहर देखो औरतों का क्या हाल है, लाइनें लगी हुई और मैं वही हैरान हो रही हूँ कि स्टोर, ये मेरा ख्याल आज तकरीबन 10 दिन बाद आया था। क्या करें हम, क्या करें? 10 दिन आप रोज़ आते रहे? बस बाहरों लेते रहे जैसे मिलता, जैसे गरीब आदमी वो अपना गुजारा कर रहे उसमें हो रहे। लोगों को क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? बेटा राशा और लाइट नहीं है। 4 लोग हैं अंदर, मैं सारा घुमा के दिखा के आई हूँ।
अंदर बाहर कौन सा एसी लगा हुआ है? बेटा अंदर ज़्यादा जाते हैं ना, नुकसान होता है। क्या नुकसान? बस सामान उठाया जाता है और यहाँ ना रेडियाँ वगैरह ना एक दूसरे के साथ ना टकराते हैं, काम नहीं। भाई जी 2-3 लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर कोई 10-12 लोगों को तो भेजें। देखो ज़्यादा लोग हैं भाजी, ऐसी कोई बात। इतना बड़ा स्टोर है, क्यों जुल्म करें? इनका क्या? भाजी ये देखो ना क्या मसला दे। 5-7 खवातीन मर्द भाई तो भेजें। ये 7 बजे दी आईयां, ये 2 बजे दी आईयां, ये सब एक हो गई। इन्होंने मिहनत करी दियाँ, तले करी दिया, आटा काम आता है। अंदर जल्दी जल्दी काम हो, घरों को जाए। काम आता है, आटा 150 आता है, लोग साढ़े को 500 हैं। 2 आए हुए हैं तोड़े, या 20 किलो का तो एक ही हो। हुकूमत से अपील करें कि आटा रोजाना 500 भेजें ताकि ਅਸੀਂ लोगों को दे सकें, सबको दे सकें, ताकि साड़ा राश काम हो। भाई जी अंदर तो भेजें 4-4, 5-5 लोग भेजें, अभी भेज रहे हैं। खाली दिखाइए कैमरामैन भाई, सामने दिखाइए जरा, सामने से खाली। नजर मारे, नजर तो मारे, नजर तो मारे। आप 2 जाएं, लो आपकी बात मान ली है। मेहरबानी है भाई जी, इनका ख्याल करें थोड़ा सा। मैं तो हमारी बहनें हैं, हमारी माँ जैसी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दरख्वास्त कर रही हूं। भी शर्म आती है ऐसे इनको खड़े करने से, मैं शर्म आती, मुझे आती है। तो मैं भी बेटियों जैसा हूँ, मेरे बाप हैं, माँ है, सब कुछ है। नाज़रीन अवामी राय आपके सामने है। देखो ना, ये अभी आई हैं, ये सुबह की 7 बजे की आई हैं, सब एक हो गए। धक्के दे के माड़ी औरतों को बाहर निकाल देते हैं, जो तगड़ी औरतें हैं वो बीच में आ जाती हैं। ये बताओ जो औरतें आई अभी आई हैं, जो बताओ ना, पहले इधर आओ, बताओ अभी औरतें जो आई हैं धक्के दे के बाहर निकाला। लो दसो। नाज़रीन स्टोर में काम भी सुस्त रवि का शिकार है। मैं आपको दिखा के आई हूँ। हुकूमत से अपील करें कि आटा 500 भेजें। आप अपील कर हर औरत को, हर बाजी को 1-1, 2-2 आएँ, ताकि राश कम हो। 2-3 दिन 500 भेज दें, जब राश कम हो जाएगा फिर आटा कम कर दें। इसलिए ऐसे राश भी घटेगा, लोगों को सहूलतें भी मिलेंगी। ऐसे नहीं कम होगा, ऐसे 150 आएगा, राश भी ज़्यादा होगा, औरतें भी तंग होंगी। बूढ़ी औरतों को नहीं मिलता, वो बहुत परेशान है, हम भी उनको तो देख के हम ज़्यादा परेशान होते हैं। नाज़रीन अवामी राय आपके सामने है। सिक्योरिटी गार्ड भाई जो कह रहे हैं वो भी आपके सामने परेशान हो रहे हैं कि आटा जो है वो कम आता है, सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इंतज़ार करते रहते हैं और घंटों इंतज़ार करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घंटों इंतज़ार करने के बाद भी खाली हाथ अपने घरों को लौट जाते हैं। उनको सामान नहीं मिलता, उनको आटा नहीं मिलता। मार्केट में आटा बहुत महंगा है, स्टोर पे सस्ता है, जिसकी वजह से स्टोर्स पर लाइनें हैं और आवाम की परेशानी इस गर्मी के मौसम में आपके सामने है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने